Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Today we are going to start a very interesting and easy chapter 12 coordination and control. कोऑर्डिनेशन का मतलब है राब्ता ताउन करना। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स टिश्यू इवन ऑर्गन सिस्टम किस तरह मिलके काम करते हैं एंड हाउ दे कंट्रोल आवर बॉडी। Now let's start reading. The tissues and organs in the body of multicellular organism do not work independently of each other. कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करते, आज़ादाना वर्क नहीं करते, वो आज़ाद नहीं होते, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, मिलके काम करते हैं। यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, यूनिसेलुलर की नहीं। यूनिसेलुलर की बॉडी जस्ट वन सिंगल सेल पे कंसिस्ट करती है और उनमें टिश्यूज़ ऑर्गन्स नहीं होते। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज़ और ऑर्गन्स होते हैं। आगे देखें, दे वर्क टुगेदर परफॉर्मिंग देयर मैनी टास्क एज द नीड्स ऑफ द होल बॉडी। ये क्या करते हैं, मिलके काम करते हैं, डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करती हैं जैसे कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है। दिस मीन्स दैट दीज एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेटेड। इसका मतलब है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये कोऑर्डिनेटेड हैं, ये आपस में राब्ते में हैं, मिलके काम करती हैं। कोऑर्डिनेशन आल्सो एनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड इट। कोऑर्डिनेशन क्या करती है, काबिल करती है ऑर्गेनिजम्स को टू रिस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्स करे, जो भी हो रहा है ना हमारे इर्द गिर्द वर्ल्ड में उसको रिस्पॉन्स करने के काबिल करती है। कोऑर्डिनेशन है क्या, बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स टू वर्क टुगेदर टुवर्ड द कॉमन गोल। साइड बॉक्स में देखें, व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग आवर हैंड्स एंड फिंगर्स वर्क इन कोलैबोरेशन विद आवर मसल्स, आइज, थॉट्स एटीसी। जब हम लिखते हैं कुछ तो हमारे हाथ फिंगर्स जो हैं वो मिलके काम करती हैं, किन के साथ, मसल्स, आइज़, थॉट्स के साथ। ऑब्वियसली जब हम लिखते हैं हमारे मसल्स भी काम कर रहे हैं, हमारी आई डिटेक्ट कर देती हैं, थॉट्स जो हम सोचते हैं वही लिखते हैं। एंड देन वेरी इंट्रिकेट मूवमेंट्स रिजल्ट। इंट्रिकेट मूवमेंट का मतलब है पेचीदा हरकत, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट। कॉम्प्लेक्स मूवमेंट रिजल्ट में आती है, ये किसकी वजह से, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की वजह से। वन फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ द वे इन विच मसल्स वर्क टुगेदर ड्यूरिंग मूवमेंट। एक आम एग्जाम्पल कौन सी है कोऑर्डिनेशन की, कि मूवमेंट के दौरान जिस तरह हमारी बॉडी के डिफरेंट मसल्स, पूरी बॉडी के मसल्स मिलके काम करती हैं। व्हेन अ प्लेयर रन्स टू कैच अ बॉल, जब प्लेयर जो है दौड़ता है बॉल को कैच करने के लिए, क्रिकेट आपने देखा होगा मैच, उसमें वो कह रहे हैं जब प्लेयर दौड़ता है बॉल को कैच करने के लिए, ही यूजेस हंड्रेड्स ऑफ मसल टू मूव हिज आर्म, लेग्स एंड बैक। वो क्या कर, पूरी बॉडी के मसल्स, आर्म्स, लेग्स और बैक के मसल जो है मिलके काम करते हैं, ठीक है। और ना सिर्फ मस्कुलर सिस्टम ही नहीं, बल्कि स्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम वगैरह वगैरह, ये सारे क्या है, मिलके काम करते हैं, ये कोऑर्डिनेट करते हैं। हिज नर्वस सिस्टम यूजेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन क्या है, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, स्किन, आई, नोज़, एयर, टंग। ये सेंस ऑर्गन है, ये इन्फॉर्मेशन किसको सेंड करेंगे, ये इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है ना, उन्हें डिटेक्ट करेंगे, फिर ये इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, उससे जो नर्व्स निकलती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब जब हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो फिर हुक्म देंगे, मसल्स को ऑर्डर देंगे कि कोऑर्डिनेट करें, एंड कोऑर्डिनेट दीज मसल्स। ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेशन, इस कोऑर्डिनेशन की वजह से द मसल कॉन्ट्रैक्ट इन करेक्ट सीक्वेंस, मसल करेक्ट सीक्वेंस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। पावर एंड लेंथ ऑफ टाइम, पावर कुव्वत के साथ, एंड लेंथ ऑफ टाइम के कितने वक्त के लिए कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। बट दैट इज़ नॉट ऑल, सच एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व मैनी अदर काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन। सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत, इस एक्टिविटीज़ में बहुत और सी कोऑर्डिनेशन भी होती हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रीथिंग, हार्ट बीट रेट आर इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इज एडजस्टेड एंड एक्स्ट्रा हीट इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जब दौड़ेंगे तो रेस्पिरेटरी नीड्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, ब्रीथिंग ज़्यादा हो जाएगी, हार्ट बीट रेट ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा, और एक्स्ट्रा हीट बॉडी से रिमूव कर दी जाएगी। सारे सिस्टम को मेंटेन कर लिया जाएगा। हाउ डज़ इट हैपन, ये कैसे होता है। लाइफ एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। लाइफ एक्टिविटीज़ कैसे कंट्रोल होती हैं, कैसे कोऑर्डिनेटेड होती हैं।
बॉडी वर्क्स एज वन यूनिट, बॉडी एक यूनिट के तौर पे काम करती है। इन विच इट्स डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम कोऑपरेट, जिसमें इसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन सिस्टम हैं, कोऑपरेट करते हैं, तामुन करते हैं, एंड वर्क इन हार्मनी विद ईच अदर। हार्मनी का मतलब है हम आहंगी। डिटेल में इसका मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है कि डिफरेंट चीज़ें, मुख्तलिफ़ चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल के बेहतर तरतीब के साथ अच्छे तरीके से किस तरह काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की बात हो रही है कि किस तरह वो कोऑपरेट करते हैं और मिल के अच्छे तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी थोड़ा सा कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की टू टाइप्स हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम, नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो नर्वस सिस्टम से लाई जाती है। एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम से ये जो ग्लैंड्स और ये हार्मोन्स वगैरह जो होती हैं ना सिक्रीट, ये एंडोक्राइन सिस्टम से। नर्वस जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, नर्वस सिस्टम वो सारा आ जाता है। केमिकल में देखें, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है, डायबिटीज़ के पेशेंट जो होते हैं उनमें इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ नहीं होता, तो इसलिए शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा हाई हो जाता है। अब जब हमारी बॉडी में ब्लड में शुगर लेवल हाई हो ना, तो इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होगा जो कि ये शुगर को स्टोर कर लेते हैं लिवर में। अगर हमारी बॉडी में शुगर लेवल जो है वो लो है, फिर ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज़ होगा पैंक्रियाज से, तो फिर हमारा जो शुगर स्टोर होगी वो ब्रेक डाउन होगी और दोबारा जो ब्लड का शुगर लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। इस तरह ये देखो कोऑर्डिनेट हो रहा है सिस्टम सारा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन हो रही है, कैसे मेंटेन किया हुआ है पूरी बॉडी को। Animals have both the nervous and chemical coordination system in their bodies, while plants and other organisms have only chemical coordination. Animals में nervous coordination भी होती है, chemical coordination भी होती है, और plants में और other organism यानी कि micro organisms में जो यूनिसेलुलर हैं सारे, उनमें सिर्फ chemical coordination होती है। ठीक है, plants में brain होता है, नहीं होता ना brain, तो ये इनमें chemical coordination होती है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटेड एक्शन हम कल करेंगे। साइड बॉक्स देख लें। कोऑर्डिनेशन आल्सो टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस करती है। द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज़ ब्राउट अबाउट थ्रू केमिकल्स, ये जो स्टिमुलाई होता है उसका रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, केमिकल्स के थ्रू। स्टिमुलाई क्या है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं अब आपको दे देती हूँ। कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज जो कि हमारे अंदर रिस्पॉन्स पैदा करे ना, हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स को जगाए, वो स्टिमुलाई है। ठीक है, तो स्टिमुलाई हमारे लिए लाइट स्टिमुलाई है, डिफरेंट फैक्टर्स जो है ना, टेम्परेचर, ये सारे स्टिमुलाई हैं। होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। कल हम डिटेल में देखेंगे। ये आप लोगों ने बेसिक्स याद कर लेनी है, समझ लेनी है, ताकि आपको ईजी हो याद करने में। होप सो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन जस्ट लीव अ मैसेज। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।